नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 16 अभ्यास इसे भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे इस पाठ का भाग पहला। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं भाषा अभ्यास पुस्तिका के पाठ 16 अभ्यास की ओर। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, इसे गौर से देखिए और अच्छे से सुनिए। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। पिछली ई कक्षा में विपरीत शब्दों का, विलोम शब्दों का वीडियो आप देख चुके हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं और वाक्यों में एक एक शब्द ऐसा है जो मोटा और काला है। आपको इस शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जहाँ खाली जगह है वहाँ पर उसका विपरीत शब्द लिखना है। देखिए तो एक उदाहरण हल करके दिया है। पहला वाक्य है, हर रात के बाद खालिस्तान आता है। अब यहाँ खालिस्तान में दिन लिखा है क्योंकि मोटा काला शब्द है रात। इस रात शब्द का विपरीत शब्द आपको खाली जगह पर लिखना है। तो रात का विपरीत शब्द है दिन। तो वाक्य इस प्रकार से बना, हर रात के बाद दिन आता है। आइए सभी वाक्यों को पढ़ते हैं बारी बारी। ख, भगवान के घर न कोई अमीर है और न कोई रिक्त स्थान। अब अमीर यह मोटा और काला शब्द है, इसका विपरीत शब्द आप खाली जगह पर लिखेंगे। ग, कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी पहले अंदर जाती है और फिर खालिस्तान आती है। अंदर इस शब्द का विपरीत शब्द आप खाली जगह में लिखेंगे। घ, चरित्र से आदमी बड़ा बनता है न कि खालिस्तान। बड़ा इस शब्द का विपरीत शब्द आप खाली जगह में लिखेंगे। अंग, मेरी घड़ी पुरानी है और किताब। पुरानी इस शब्द का विपरीत शब्द आप खाली जगह में लिखेंगे। जब तक हम इन सभी वाक्यों को हल करते हैं तब तक आप सोच के रखिए कि इन मोटे काले शब्दों का विपरीत शब्द कौन सा होगा। च, गुरु हमेशा खालिस्तान का भला चाहता है। तो गुरु इसका विपरीत शब्द क्या होगा, आप सोच के रखिए। और आखिरी वाक्य है छ, हमें मुसीबतों का सामना हंसते हुए करना चाहिए न कि खालिस्तान हुए। हंसते का विपरीत शब्द आप खाली जगह में लिखेंगे। आइए बच्चों, हम मिलकर इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रकार से चलिए बारी बारी सभी वाक्यों को पढ़ते हैं। हर रात के बाद दिन आता है। भगवान के घर न कोई अमीर है और न कोई गरीब। कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी पहले अंदर जाती है और फिर बाहर आती है। चरित्र से आदमी बड़ा बनता है न कि छोटा। मेरी घड़ी पुरानी है और किताब नई। गुरु हमेशा शिष्य का भला चाहता है। हमें मुसीबतों का सामना हंसते हुए करना चाहिए न कि रोते हुए। बच्चों, इन पूरे वाक्यों में रात का विपरीत शब्द है दिन, अमीर का गरीब,
अंदर का बाहर, बड़ा का छोटा। पुरानी इस शब्द का विपरीत शब्द है नई। गुरु का शिष्य और हंसते का रोते। समझ गया ना? तो जल्दी से इसे अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा, पाठ अभ्यास के आधार पर सही शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर बाईं ओर और दाईं ओर शब्दों की दो दो एक समान जोड़ियां दी है। आपको करना क्या है? उन दो शब्दों में से जो सही है उस पर गोला लगाना है। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार से क यहाँ पर लिखा है गुरुकुल, तो इसमें गुरुकुल में कौन सा आएगा, कौन सा सही है? पहला वाला, क्योंकि आपने यदि यह पाठ अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, तो गुरु के र में छोटे ऊ की मात्रा आती है और कुल के क में भी छोटे ऊ की मात्रा आती है। इसका उच्चारण जल्दी होता है गुरुकुल, न कि गुरुकुल, है ना? तो इस उच्चारण के आधार पर, मात्राओं के आधार पर, वर्तनी के आधार पर पहला जो शब्द है गुरुकुल वह सही होगा। आगे देखिए, पहला शब्द है स्कूल और दूसरा है सकुल, तो इसमें से पहला शब्द सही होगा। आगे अभ्यास और इसके बाजू में लिखा है अभ्यास, तो दोनों में से दूसरा शब्द सही होगा। इसके आगे है बाल्टी और बाजू में लिखा है बालटी, तो बालटी तो नहीं कहते हैं, बाल्टी कहते हैं, इसीलिए पहला शब्द सही होगा। आगे रगड़, ढक्कन का, अढ़ और नीचे बिंदु है इसलिए अढ़, है ना? ढक्कन का भी नहीं बोलेंगे क्योंकि नीचे में इसके देखो क्या आया है, एक छोटा सा बिंदु आया है ना बच्चों? तो इसका उच्चारण होगा रगड़, और रगड़ तो नहीं कहते हैं बल्कि कहते हैं रगड़। पाठ में भी रगड़ आया है, इसीलिए दूसरा शब्द सही होगा। आगे समझूंगा और दूसरा शब्द लिखा है समझूंगा, तो समझूंगा यानी जोर लगाकर इस शब्द का उच्चारण होगा। कोई भी चीज़ जब समझते हैं तो हम बोलते हैं कि उसका उच्चारण जो है वह अधिक समय तक होता है, यानी झ में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। इस आधार पर समझूंगा और समझूंगा इन दोनों में से पहला जो शब्द है वह सही होगा। फिर है विद्वान और है विधिवान, तो विधिवान तो गलत है, इसलिए पहला शब्द सही होगा विद्वान। आगे निशान और उसके बाजू में है निशान, तो निशान तो हमने नहीं पढ़ा और सुना भी नहीं, इसका उच्चारण जल्दी होता है, कैसे? निशान, इसलिए पहला शब्द सही होगा। आगे गणित और बाजू में लिखा है गणित, तो गणित तो कोई विषय भी नहीं है और ना कोई शब्द है, विषय है गणित, इसीलिए पहला शब्द सही होगा, पहले शब्द पे गोला लगेगा। आगे है डांट और इसके बाजू में है अड़ाट, तो डा पे चंद्र बिंदु लग सकता है लेकिन नीचे में बिंदु नहीं लग सकता, वो तो अड़ है, ये तो अड़ाट हो जाएगा और ये तो कोई भी सही शब्द नहीं है, इसीलिए पहला शब्द डांट सही होगा और जितने भी शब्द सही होंगे हम उन सब पर गोला लगाएंगे। समझ गया ना बच्चों? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, इसे तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि यह प्रश्न है दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाइए। ये युग्म शब्द है, मैंने जब आपको पाठ समझाया था तभी बताया था कि युग्म शब्द ये सभी के सभी एक जैसे दिखने वाले युग्म शब्द हैं।
इनके बीच में जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन युग्म शब्दों से, इन जोड़े वाले शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। देखिए, मैंने तो वाक्य बना लिए। आइए हम पढ़ते हैं इसे। पहला शब्द है सहमा सहमा। वाक्य बनेगा, मेरा भाई सहमा सहमा रहता है। दूसरा शब्द है चलते चलते। इससे हमने वाक्य बनाया, मैं चलते चलते थक गई। तीसरा शब्द है बार बार। वाक्य बनेगा, हमें बार बार गलती नहीं दोहरानी चाहिए। और चौथा शब्द है पीते पीते। इससे वाक्य बनाया गया है, पानी पीते पीते मेरा पेट भर गया। बच्चों, आप अपनी कल्पना के आधार पर या अपने ज्ञान के आधार पर स्वयं के भी वाक्य तैयार कर सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर आपको वाक्य बता दिए कि कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ आप भी अपने वाक्य लिख सकते हैं बनाकर। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हम अक्सर इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय गलतियां करते ही हैं। था, थी, थे, थी लगाकर दिए गए वाक्य पूरे कीजिए। एक बात अब ध्यान में रखेंगे, अगर अनेक वचन वाले हैं वाक्य में कई शब्द ऐसे, तो वहाँ पर क्या लगेगा? एक वचन वाक्य वाले शब्दों के साथ कौन सी यहाँ पर था, थी, थे और थी जैसी क्रिया बोलते हैं जिसे, वह लगेगी। ये आपको ध्यानपूर्वक गौर से देखना है, समझना है और उसके बाद ही इन वाक्यों को पूरा करना है। आइए मैं आपको समझा देती हूँ। पहला वाक्य है, गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते। क्या आएगा बच्चों, बताइए? गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते। सारे के सारे शब्द लगाकर देखो। गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते था, गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थी, गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थे या गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थी? थे। गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थे। अगर था, थी, थे इनमें से कोई भी अगर शब्द गलत जगह पर आपने लिखा तो वाक्य भी पूरा गलत हो जाएगा। आइए हम इसे हल करते हैं इस प्रकार से। क, गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे थे इसलिए थे आएगा यहाँ पर। ख, बोपदेव को कुछ समझ में नहीं आता था। यह एक वचन शब्द है और हम सिर्फ बोपदेव के बारे में बात कर रहे हैं। आगे ग, हमारी 1 महीने की छुट्टियां हुई थी इसलिए क्योंकि यह बात चल रही है छुट्टियों के बारे में, और छुट्टियां यह अनेक वचन है, बहुवचन है और स्त्रीलिंगी शब्द है, इसी वजह से यहाँ पर आएगा थी। वचनों का वीडियो भी आपने देखा है ना ई कक्षा में। आगे घ, उसके घर में 2 कुत्ते थे। अब कुत्ते जो था, जो यहाँ पर दिया है 2 कुत्ते, वह है पुल्लिंग और 2 है अधिक है, इसलिए थे, बिल्कुल पहले वाक्य की तरह। अगला वाक्य है अंग, हमारी छत पर चिड़िया दाना चुगती थी इसलिए क्योंकि बात हो रही है चिड़िया के बारे में और चिड़िया है स्त्रीलिंगी शब्द, इसीलिए यहाँ पर आएगा थी। च, मोना कल घर जा रही थी। यहाँ पर थी इसलिए आया है क्योंकि यह वाक्य एक वचन वाला है और मोना यह स्त्रीलिंगी शब्द है, लड़की के बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आएगा थी। है ना आसान? मुझे विश्वास है बच्चों, आज का पाठ मन लगाकर आपने श्रवण किया होगा। अब जल्दी से इन सभी प्रश्नों को आप अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लीजिए।
आइए देखते हैं आज का गृह कार्य। आज का गृह कार्य आपको 2 शब्द दिए गए हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क इधर, ख यहाँ, ग कम और घ रात। इन सभी शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। 3 शब्द दिए हैं, कहानी, स्कूल और सुबह। इनसे जल्दी से आप अपनी कॉपी में इन शब्दों से वाक्य तैयार कर लीजिए। मुझे विश्वास है आज का पाठ आपको समझ गया होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में पाठ 16 अभ्यास के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।